जय हिंद। तो आज अपना सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज अपन लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना, जो आप लोगों को मिल जाएंगे किसी भी बुक में, ठीक है। बाकी मैंने व्हाट्सएप पे तो शेयर सेंड कर ही दी है जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उनको। तो इसमें अपन लोग बात करेंगे डायरेक्टली पहले क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा विशेष करके ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन तभी करते हैं जब तक कि इंटीग्रेशन के अंदर वो चीज ना बन जाए जिसका हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता हो, ठीक है कि नहीं। पहले तो अपने को अभी फिलहाल इस बात की ध्यान रखनी है, सेकंड लेक्चर है, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड और अदर मेथड बाद में आएंगी। पहले अपन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर तब तक इंटीग्रेट नहीं करते हैं जब तक कि वैसा फंक्शन नहीं बन जाए जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो, ठीक है। तो फिलहाल क्या सबसे पहले अपन अपने आप से प्रश्न करेंगे, क्या मैं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं? मतलब क्या मेरे को इसका फॉर्मूला पता है? भाई नहीं पता, तो इसका मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन अपने मन से कोई नया फॉर्मूला बना के नहीं करूंगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने को आर्यभट्ट रामानुजन बनने की कोशिश नहीं करनी कि अपन अपने खुद के फॉर्मूले बनाए, अपन इतने ज्ञाता नहीं है। तो यहाँ पे तभी इंटीग्रेट करें जब हमें इसका फॉर्मूला पता हो। तो क्या tan स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा आपने कभी भी जिंदगी में? नहीं पढ़ा, तो फॉर्मूला नहीं लगाना। तो फिर इसको उस चीज में कन्वर्ट करो जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं। तो tan की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग सकती है 10th क्लास वाली, जब भी किसी फंक्शन में पावर 2 हो तो आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी का यूज तभी करें जब फायदा हो। तो tan की आइडेंटिटी sec में होती है, तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्या sec स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन पता है? तो हाँ भाई बिल्कुल पता है। तो बस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दे जो कि tan x होगा, और -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस c, यही हो गया अपना फाइनल आंसर। सिमिलरली आप इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो होता है cot स्क्वायर एक्स, आप लोग सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के हवाले है सेकंड क्वेश्चन। तो मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में sin स्क्वायर एक्स इंटू में क्या cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सबसे पहली चीज तो देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन आए तो अपन को एक बात यहाँ पर भी ये भी ध्यान रखनी है, क्या एंगल से नहीं है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एंगल x है, इधर भी x है, तो हम इस 2x को भी एंगल x में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं? भाई cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों के पास ये चार फॉर्मूले हैं। अब इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? भाई ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अपॉन में साइन और कॉस है, तो ये तो लगेगा नहीं। और दूसरी चीज, मैं अगर यदि अपॉन में साइन और कॉस है तो ऐसे फॉर्मूले को लगाओ जिसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो मतलब ऊपर वाला ही लगाएंगे। उसका रीजन ये है कि देखो, जब आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, पहला वाला फॉर्मूला, तो उसका फायदा ये है कि जब आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो एक एक चीजें कटेंगी, है ना, एक एक चीजें कटेंगी और एक एक चीजें बचेंगी। तो एक एक बचेंगी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ये फॉर्मूला लगाते तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ये तो कट जाता है एक, लेकिन 1 अपॉन ये दोनों का इनटू, भाई इन दोनों का इनटू आपको इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता, इसलिए ना तो ये फॉर्मूला लगाए ना ये फॉर्मूला लगाए, क्योंकि इसमें भी 1 अपॉन ये आएगा, इसमें भी 1 अपॉन ये आएगा, जिनका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। तो फिर ऐसा फॉर्मूला लगाए जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हो। तो इसलिए मैंने पहला वाला फॉर्मूला लगाया, जिसकी वजह से जब मैं यहाँ पे सेपरेटली डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा लेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर गया और 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। सिमिलरली माइनस इसके अपॉन में ये लेंगे तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर गया और अपॉन में cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। अब देखें क्या हम इन दोनों के इंटीग्रेशन जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, क्या होता है माइनस cot x, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c। या तो वो यही फाइनल आंसर ले रहा होगा, या फिर वो क्या कर दे रहा होगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इनको साइन कॉस में चेंज कर दे रहा होगा। तो cot x को वो लिख सकता है cos अपॉन में क्या sin x, यहाँ से भी माइनस गया तो tan को वो क्या लिख सकता है sin अपॉन cos, और प्लस कितना c।
ठीक है कि नहीं, कांस्टेंट बाहर है, बस इसका एलसीएम ले लें। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखें, ठीक है, देखें आपको मिलेगा माइनस, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स इंटू में क्या, कॉस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस कितना है सी, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना 1, तो माइनस 1 अपॉन, ये 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स, और अपॉन में जो कॉस है वो भी ऊपर जाकर हो जाएगा सेक एक्स, और प्लस कितना सी, या तो वही आंसर ले रहा होगा। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। तो आप देख लेना 12th क्लास में आपके कितने नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आगे तक सॉल्व करें, और कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहीं पे छोड़ दें। ठीक है कि नहीं, चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ, चलो पहले मैं इस चीज को मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर यही क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर तो है नहीं, ठीक है ना। तो चलो देखें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ध्यान से सुनना आप सब लोग जरा, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा अपन लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला लगाया था और अपॉन में ये दोनों चीजों का इनटू था, आया ना, ठीक है। अब ध्यान रखें जब भी आपको साइन और कॉस वाली चीजें इनटू में देखें अपॉन में, ठीक है ना, जब भी साइन और कॉस वाली चीजें इनटू में देखें अपॉन में, तो हमेशा ऊपर साइन और कॉस बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है यार 1 है, अब 1 को साइन और कॉस में कैसे बनाया जा सकता है, तो दुनिया जानती है कि 1 जो होता है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है। 1 बनाने का फायदा क्या होगा, जैसे वहां पे अपन लोगों ने cos 2x का साइन और कॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी देखो साइन और कॉस आ गए प्लस में आ गए, तो वही सेपरेटली डिवाइड कर देंगे जो कि अपन लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है कि नहीं, तो ध्यान रखना जब भी अपॉन में साइन और कॉस इनटू आए तो अपन लोग ये वाला फंडा लगाते हैं, साइन स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर के अपॉन में पूरा का पूरा तो ये कैंसिल आउट, अपॉन में साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल dx। बस इसके बाद में क्या करेंगे cosec x cos sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x एंड प्लस c, या तो वो यही फाइनल आंसर ले रहा होगा या फिर इनको वो काय में चेंज कर रहा होगा साइन कॉस में। तो आप लोग चेंज कर लेना साइन और कॉस में ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना, पिछला वाला मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। ये कौन सा था, ये 3rd क्वेश्चन, मतलब 4th क्वेश्चन था ये, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये 4th क्वेश्चन था इसी का। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 5th नंबर का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा इजी है 5th नंबर का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अपन लोग 12th क्लास की बात कर रहे हैं, ये जेई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस क्लास में, ये सिर्फ मैं ओनली 12th क्लास के लेवल का पढ़ा रहा हूँ। भाई ऐसे क्वेश्चनों से जेई नहीं निकलती, ठीक है ना, तो इस बहन में मत रहना कि मैं जेई का पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ ओनली 12th का। मैं स्टार्टिंग में वैसे मैंने दे भी रखा होगा उसमें, ठीक है ना, 12th क्लास के लिए ये लेक्चर जो भी है। चलो देखें आगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx, 2 + 3 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी अपन लोग सेपरेटली डिवाइड करेंगे। देखो ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, एंगल भी एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। सेपरेटली डिवाइड करेंगे 2 के अपॉन में साइन स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx, प्लस यहाँ पे 3 cos के अपॉन में साइन स्क्वायर आएगा, तो एक cos और एक साइन मिलके तो बना लिया cot x, और एक और जो साइन बचा था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec x, ठीक है कि नहीं, होल dx। बस अब इंटीग्रेट कर दें, क्या हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, बिल्कुल, और क्या हम इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, बिल्कुल। जैसे ही आप फॉर्मूला जानते हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है -10x, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है -cosec x, ठीक है कि नहीं, वो प्लस c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है अपना, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऊपर लिखूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का, और अच्छा भी क्वेश्चन है ये। तो देखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - cos अल्फा, cos 2 अल्फा अपॉन में cos x - cos अल्फा,
एंड डी एक्स। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंगल एक जैसे नहीं है, इधर 2x उधर x है, इधर 2 अल्फा है उधर क्या है अल्फा है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, cos 2x को x में कन्वर्ट करेंगे, 2x को x में और 2 अल्फा को भी x में, मतलब cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले लगाने। कौन से लगाएंगे, हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जैसी चीजें अपॉन में सिर्फ cos नजर आ रहा है, तो इधर भी अपन cos 2x का सिर्फ cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि नीचे भी क्या है cos है, तो हम सिर्फ cos चाहते हैं पूरे क्वेश्चन में। तो मैं दोनों इस बार cos और sin वाला नहीं लगा रहा हूँ, रीजन आपके सामने है कि अपॉन में cos है तो हम चाहेंगे कि ऊपर भी cos ही cos मिले, ठीक है। माइनस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला वही 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। अपॉन में cos x माइनस क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा और का होल dx है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 से 1 ऑलरेडी गया, इन दोनों में से 2 क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच, 2 गया तो cos स्क्वायर x, और यहाँ से 2 जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा, एंड अपॉन में क्या है cos x माइनस cos अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है बेसिक मैथ्स का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, a प्लस बी, ठीक है ना, और इनटू में a माइनस b, ये अपना फॉर्मूला होता है। और अपॉन में पहले से ही क्या है भाई, cos x माइनस cos अल्फा ऑलरेडी है, यहाँ पे x है, cos x माइनस cos अल्फा ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, हाँ या ना, ठीक है। अब देखें जरा आगे ध्यान। अब अगली स्टेप में जो चीज अपन को मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली, इंटीग्रेशन में एक हो जाएगा 2 cos x dx अलग, और प्लस इंटीग्रेशन में 2 cos अल्फा dx अलग। ये 2 का मल्टीप्लाई करके मैं दोनों चीजों को अलग कर लिया। अब ध्यान से सुने, ये पूरी की पूरी चीज जो है ना वो कांस्टेंट है। क्यों है भाई ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x ही नहीं है ना। तो ध्यान रखना, log अल्फा आ जाए या log a आ जाए या फिर sin a आ जाए या cos a आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी चीज यहाँ पर आएगी वो कांस्टेंट की तरह काम करेगी। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो इंपॉर्टेंट स्टेप तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और यहाँ पर ये चीज कांस्टेंट है तो आगे अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस c, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। x को चाहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं इस तरीके से 2x, ठीक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। अब यहाँ पर sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 आ गया, तो पहले अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर अभी आप सेपरेटली डिवाइड कर भी दें तो sin की पावर 6 अपॉन sin स्क्वायर, sin की पावर 4 अपॉन में cos की पावर 4 का करेंगे क्या भाई, बहुत टिपिकल टाइप की सिचुएशन बनने वाली है ये चीज, ठीक है ना। तो फिर क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो sin की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब, आया। और अपॉन में पहले से ही sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है का होल क्या है dx है, ठीक है। इसी चीज को मैं चाहता तो sin क्यूब x का होल स्क्वायर भी लिख सकता था और cos क्यूब x की होल पावर भी लिख सकता था, होल पावर 2, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। ऐसा ना लिखने का रीजन ये है कि जो आइडेंटिटी होती है वो पावर 2 में होती है ना कि पावर 3 में, इसलिए मैंने पावर 3 को यहाँ ना रख के ऊपर रखा और 2 को नीचे रखा, ठीक है कि। तो इसीलिए ऐसा नहीं लिखा, कारण आपको समझ में आ गया होगा, आइडेंटिटी पावर 2 में होती है इस वजह से। अब यहाँ पर अपन दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप a प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला लगा दें। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, a प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, ठीक है। लेकिन हमें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब, और जो प्लस का जो 3ab है इधर आके माइनस का है ब्रैकेट में a प्लस बी, और इक्वल टू मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो चलो अपन लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो a की वैल्यू sin स्क्वायर x है और b की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर x है। तो फॉर्मूला कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस b का होल क्यूब। a की वैल्यू रखें तो sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a कौन है भाई साइन स्क्वायर एक्स है, इनटू में b कौन है कॉस स्क्वायर एक्स है, और ब्रेसेस में a प्लस b, तो a है कौन साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कौन है कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है कि नहीं। और सबके अपॉन में क्या है पहले से ही साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ही, और इस पूरे का क्या आ जाएगा होल dx, तो देख लेना जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे छोटा सा dx लिख दिया। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है ना। और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1 का इंटू किसी में भी करो वही का वही फंक्शन आ जाता है, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड क्या dx, ठीक है। अब सेपरेटली क्या कर देंगे अपन लोग यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखें अब जब मैं यहाँ पे सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो एक चीज मुझे मिलेगी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं, और एक चीज मेरे को मिलेगी 1 अपॉन एक और एक माइनस 3 अपॉन में ये, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ओनली माइनस 3 मिलेगा का होल dx, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं, इसका नहीं जानते, तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ मैंने पढ़ाया था कि ऊपर 1 की जगह पे आप क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब भी अपॉन में साइन और कॉस इनटू में मिले तो अपन लोग ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है ही, फिर कोई सेपरेटली डिवाइड करके सॉल्व कर ले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर के अपॉन में ये, तो साइन से साइन गया बचा कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर के अपॉन में पूरा ये, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, अपॉन में साइन स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड माइनस कितना है 3 का होल dx। बस इंटीग्रेट करते हैं तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और प्लस कितना माइनस कितना 3x एंड प्लस कितना 3। ये हो गया फाइनल आंसर। ज्यादा से ज्यादा वो इन दोनों को साइन कॉस में चेंज कर रहा होगा, वैसे वो मोस्टली आंसर यही ले रहा होगा, तो आप यही आंसर ले लें, ठीक है। तो चलो ये होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक ही पैटर्न के मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करा दिए। अब चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, अगले क्वेश्चन में कुछ ये वाले फॉर्मूले लगने वाले हैं। कौन से वाले मैं लिख देता हूँ, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगला फॉर्मूला जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अपन लोग जो अगले क्वेश्चन करने वाले हैं वो इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ड रहने वाले हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को एक कहानी बता दूं कि जब अपन लोग जेई वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जेई के होते हैं, उनमें ये वाली कहानी लगती है कि अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स का जो होल स्क्वायर होता है ना, उसको अपन लोग क्या लिखते हैं मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में जो कहानी है वो आप ऑलवेज प्लस ले ले तो आपका काम हो जाएगा। तो 12th क्लास में वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते कि आपको मॉडुलस ही लेना पड़े। तो मैं फिलहाल 12th की बात कर रहा हूँ, जेई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ज्यादा डराना नहीं चाहता, घबराना नहीं चाहता। वैसे भी देखो 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा कुछ नया सीखना चाहते नहीं, तो जो जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो 12th के साथ में, तो फिर उसकी बात अलग होती है कि वो चाहता है कि यहाँ सर हर एक चीज बताओ, ठीक है कि नहीं। तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई ज्यादा लोड आप लोगों के दिमाग में नहीं आए, तो ये मैं 12th के हिसाब से लूंगा ये वाली चीज, ठीक है ना। हाँ, जिनको जेई की प्रिपरेशन करना हो इनकी ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होंगी उरई में, तब मैं आप लोगों को जेई की जो क्लास लगाऊंगा अलग से, उसमें ये कहानियाँ सब कुछ बताऊंगा। तो मैंने बता दिया कि ये चीज एक्चुअल में होती है, लेकिन 12th क्लास में आप चाहें तो इस चीज को ये भी लिख लें, आपका काम चल जाएगा। तो मैं फिलहाल ये वाले क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, क्योंकि मैं ये जेई की क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये 12th क्लास ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बताऊंगा। मतलब ये है कि मैं आप लोगों को पूरे तरीके से ये चीज सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि 12th में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस फॉर्मेट से ही सॉल्व हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा यहाँ पे कहानी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है एक्चुअल में। लेकिन फिलहाल चलो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। फंक्शन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था पहला टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलो देखें, तो क्वेश्चन है अपना पहला इंटीग्रेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशन वाले आते हैं, लेकिन 12th में
विदाउट कंडीशन के लिए आते हैं और कंडीशन के लिए आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना वही है जो मैंने आप लोगों को बोल रखा है। इस वाले फंडे पे जाएंगे तो 1 + cos 2x का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 2 cos स्क्वायर एक्स एंड क्या dx। जैसे आरडी शर्मा में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें कुछ कंडीशंस में प्लस माइनस, मतलब माइनस आता है, किसमें प्लस आता है मॉडुलस में, लेकिन आपके 12th में अभी तक उसके क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, √2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अंडर रूट में बाहर आके cos x लिखेंगे dx। ठीक है, ये चीज़ सही होती है, ये रॉन्ग होती है, लेकिन फिर भी 12th में अपन को यही करना है। ठीक है, cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sin x और प्लस कितना c, ये हो गया अपना फाइनल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 - cos 2x, जो कि आप लोगों को खुद करना है, कर लेना, मैं नहीं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आता हूँ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 + sin 2x का होल dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज, यहाँ पर अपन लोग sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 2 sin x cos x। तो अगर यदि आप लोग देख पा रहे हो तो ये 2ab की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, ये 2ab की तरह नजर। तो काश यहाँ पे a² + b² रहा होता तो अपना a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस बन की यहाँ पे sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x लिख दूंगा, जिससे कि ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बना लें। इस बन की यहाँ पे लिखा है, कौन सा फॉर्मूला बनाना है, sin x + cos x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लें, और इसका क्या हो जाएगा dx। ठीक है ना, अब स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो अपन को ऑलरेडी क्या मिलेगा भाई, sin x + cos x मिल जाएगा। बस इसके इंटीग्रेट कर दें और आंसर पाएं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसको एक्चुअल में ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते, लेकिन 12th क्लास में अपन लोग यही लिखेंगे डायरेक्ट। देखो मैं मॉडुलस नहीं लगा रहा हूँ, 12th के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो sin x का जो इंटीग्रेशन है वो जाएगा -cos x, और cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो +sin x एंड प्लस कितना c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यहीं पे अपना जो क्वेश्चन है वो कैसा रहा होता, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 - sin 2x, ये रहा होता, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन भी। बस अंतर इतना है कि इसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना था, इसमें a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आप लोग कर लेना, ये होमवर्क में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो ये हो गए एक जैसे कुछ क्वेश्चन। तो अपन लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब पैटर्न चेंज करने वाले हैं अपन लोग। ठीक है, तो अगला पैटर्न जो है वो रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे अगले टाइप के क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन से। और कब रैशनलाइजेशन करना है आप लोगों को बता देता हूँ। अगर रैशनलाइजेशन करने पे आइडेंटिटी बन रही है 10th क्लास वाली, क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है 10th क्लास वाली, तभी अपन लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है कि नहीं। तो ये कौन से क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 + sin। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन करूँ 1 - sin का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो पता है कि आइडेंटिटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ठीक है ना, नीचे देखो a + b × a - b का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर तो 1 - sin x है, तो 1 + a + b a - b हो जाएगा a² - b² dx, और 1 - sin स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी बन गई। तो नीचे अपन को क्या मिल गया भाई, cos स्क्वायर x। तो बस इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर x का दोनों में सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। तो चलो सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर, ऊपर जाके हो गया sec² x, और माइनस साइन के अपॉन में cos स्क्वायर आएगा, तो एक साइन और एक cos मिलके हो गया 10, और एक और जो cos बचा था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec x का होल dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो 10x है, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x और प्लस कितना c। या तो यही आंसर ले रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा वो इनको साइन cos में चेंज कर सकता है, तो आप लोग कर देना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है कि नहीं। तो चलो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन लोग। इसी का सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 - cos x। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क में जाने दे रहा हूँ मैं। यहीं पे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो चलो अपन लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 1 + cos x। इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में मैं एक आपको नई कहानी लिखवाने वाला हूँ। ठीक है ना,
तो एक चीज ध्यान में रखना है थर्ड क्वेश्चन में, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें मतलब उसके जैसा फंक्शन अपन लोग अगर न्यूमरेटर में भी बना पाए तो बिल्कुल बनाएं। डिनोमिनेटर में अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको अपन लोग न्यूमरेटर में भी बना पाए तो बिल्कुल जरूर बनाएं। तो देखो नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, काश ऊपर भी 1 प्लस कॉस रहा होता तो कट जाते, तो काश रहा होता तो क्या दिक्कत है, अभी जबरदस्ती ले लो ना भाई, 1 प्लस ही चाहिए ना, तो 1 को ऐड कर दो और 1 को ही क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है कि नहीं। तो अपन लोग कुछ ऐसा सोचेंगे, ऐसा दिमाग लगाएंगे। ऐसा दिमाग लगाने का फायदा क्या होगा, इसके अपॉन में जब अपन लोग ये पूरा लेंगे तो ये कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस गया 1 माइनस 1 के अपॉन में ये पूरा का पूरा फंक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब अपन लोग ये वाले क्वेश्चन को बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पाएंगे, इतनी चीज तो बस प्लस माइनस के अंदर, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस 1 को अलग कर देते हैं और इस 1 प्लस कॉस एक्स को अपन लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें जरा, तो यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन में 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा रेशनलाइजेशन, तो 1 माइनस कॉस का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और इस पूरे का होल dx, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे मिलेगा अपन को क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने को मिल जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड क्या dx, ऐसा कुछ, ठीक है। अब सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, लेकिन उसके पहले अपने को थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स का होल dx ऑलरेडी है। अब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस एक cos और एक साइन मिलके बन जाएगा cot x और जो एक और साइन बचा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x का होल dx। अब कर दे आप इंटीग्रेशन, तो cos x स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cot x, ठीक है ना, और जो cos x cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस का cos x हो जाएगा और बाहर सबके बाहर प्लस ही कर देंगे, बस इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का cot x और माइनस प्लस माइनस का cos x और प्लस कितना c, ये हो गया अपना फाइनल, ठीक है कि नहीं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन में sec x प्लस 10x dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी अगर यदि आप लोग ध्यान से देखें तो क्या रेशनलाइजेशन करने पे अपॉन में आइडेंटिटी बन रही है, तो हाँ भाई बिल्कुल बन रही है, तो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन करने से आइडेंटिटी बन रही है तभी अपन लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो sec x माइनस 10x का ऊपर नीचे में क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ये मैंने sec x माइनस 10x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया का होल dx, ठीक है कि नहीं। ऊपर देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है, तो sec का sec में किया तो sec स्क्वायर x माइनस sec x का 10x में करेंगे तो sec x 10x, ठीक है कि नहीं। और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है भाई 1 होता है। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा क्या भाई sec स्क्वायर x माइनस sec x 10x, ओनली मेरे को ये चीज मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं इंटीग्रेशन इन सब के जानता हूँ, दोनों के बिल्कुल जानता हूँ, तो कर दो इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या 10x, ठीक है कि नहीं, और sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x और प्लस c, बस यही अपना फाइनल आंसर। जहाँ से आप चाहें तो साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो कर लें। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, कल अपन लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं पे अपन लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद।